तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? तो देखो, हमें क्वेश्चन पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें बतानी है किसकी ज्यादा है। हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे। तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि जैसे समझो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर शेल्स हैं। ये किसी भी एलिमेंट में ऐसे होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद शेल्स होते हैं और शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा पड़ा हुआ। तो जब हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस आउटर वैलेंस शेल को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी हमें मिनिमम चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब हमें पूछा है इन सब के, तो ये सारे हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स, या मैं कहूं इनको कार्बन फैमिली। ओके, चलो हम इनका देख लेते हैं कैसे ये एक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद हमारा टिन, उसके बाद हमारा लेड। तो देखो क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ शेल्स जैसे ये हैं, जैसे फर्स्ट में हमारे पास ये है 1s2 2s2 और 2p, उसके बाद 3p आ जाएगा। मतलब ये शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे जैसे नीचे हम जाते जाएंगे, शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा। और साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको निकालना इजी हो जाता है। मतलब हमें कम एनर्जी लगेगी, एनर्जी जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। तो मतलब जैसे साइज डिक्रीज करेगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। मतलब कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, टिन की, लेड की। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होती है हमारे पास, जो हमारा टिन और लेड है। ठीक है। अब होना क्या चाहिए, इसकी ज्यादा और इसकी कम। लेकिन होता क्या है, लेड की ज्यादा टिन की कम। ऐसा क्यों? देखो, जब हमारे पास एक इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। क्या होता है, जैसे ही हमारे शेल्स इंक्रीज करते हैं, जब हमारे पास डी और एफ ब्लॉक, मतलब डी और एफ के शेल्स आने शुरू होते हैं, तो हमारी शील्डिंग कम हो। अब शील्डिंग कम होने से क्या होता है, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। अब देखो क्या होता है, हर शेल ना ये पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास नेगेटिव होता है। तो देखो क्या होता है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये शेल्स क्या होते हैं, बीच में एक तरह से शील्ड की तरह खड़े होते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर सके। पर जब डी और एफ आ जाते हैं तो ये शील्डिंग जो होती है डिक्रीज हो जाती है। तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ गई तो हमारी निकालने के लिए, हमें जो आउटर मोस्ट शेल को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसलिए जो हमारा पीपी है लेड, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू टिन। लेड की ज्यादा, टिन की कम। ठीक है। लेड की ज्यादा, टिन की कम। देखो हमारे पास ये आ गया। मतलब ये दोनों का फर्क तो सबसे, अब हम अगर लिखें तो कैसे आएगा, कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर हमारी किसकी ज्यादा है, लेड की, और फिर टिन। तो देखो अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। तो इसमें कहा है कार्बन की सबसे कम, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर हमारा लेड आ गया, जर्मेनियम तो आया नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमारे पास ऑप्शन थर्ड है कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की। फिर देखो यहाँ पे क्या है, टिन और लेड तो लिखा है, लेकिन ये देखो ये क्या है,
देखो मैं दिखाता हूँ, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लिखा है टिन, फिर एंड में इस तरह से लेड लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये टिन है इसकी लेड से कम है और जर्मेनियम से भी कम है। मतलब ये पीबी को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में तो देखो हमें क्या है, सिंपल दिया है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये तो वैसे ही गलत है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, उसको बस कुछ अलग तरीके से लिखा है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा। हमने सीखा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमने फिर देखा कार्बन फैमिली को हमारा किस तरह से लिखते हैं और उनका साइज क्यों इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। फिर हमने सीखा इनर्ट पेयर इफेक्ट की शील्डिंग डी क्या होती है, क्यों इसकी शील्डिंग कम ज्यादा होती है, और एंड में हमने देखा अट्रैक्शन ज्यादा होने से एनर्जी बढ़ जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।